आज के इस मनन के लिए हम एक वचन की ओर जाएंगे। इसके आधार के लिए लूका रचित सुसमाचार 13वें अध्याय की 6वां वचन से लेकर के 9वें वचन तक हम पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 13 वर्स 6 थ्रू 9। अगर आप आपके साथ बाइबल लिए हैं, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, अगर आप नहीं लिए तो कृपया करके एक बाइबल लीजिए और आइए हम साथ में मिलकर पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 13वें अध्याय 6वां वचन से लेकर के 9वें वचन तक हम पढ़ेंगे। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, इसे इस वर्ष तो और रहने दे कि मैं इसको चारों ओर खोद कर काट डालूं। अतः आगे के को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। एक सुंदर भाग को हम पढ़े हैं। इस वचन में हम क्या देख पा रहे हैं? इस वचन में परमेश्वर यीशु मसीह एक दृष्टांत को अपने चेलों से बता रहे हैं कि एक व्यक्ति को एक जमीन था, उस जमीन में दाग की बारी था। वो दाग की बारी में एक अंजीर का पेड़ को लगाया था और लगातार 3 साल से वो उस पेड़ में फल ढूंढते हुए आ रहे हैं, परंतु 3 साल वो एक भी फल नहीं देख पाए। तब नाराज होते हुए इस खेती के मालिक कह रहे हैं कि इसको काट डाल दें, क्योंकि ये जमीन को खराब कर रहा है या भूमि को ऐसे रोके रखा हुआ है, तो आइए इसको हम काट डाल लें। परंतु उस जमीन में एक रखवाला करने वाला एक व्यक्ति था। उस व्यक्ति कह रहे हैं, स्वामी, इसे इस वर्ष तो और रहने दे कि मैं इसको चारों ओर खोद कर काट डालूं। अतः आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। नहीं तो उसे काट डालना। एक और साल दीजिए, नहीं तो अगर फलेगा नहीं तो हम काट डालेंगे। एक और बार मेहनत करेंगे, एक और चांस, एक और अपॉर्चुनिटी, एक मौका इस पेड़ को दे दीजिए। इसके लिए क्या जरूरत है? उस सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक रखवाला है। उस रखवाला क्या करेगा? उसके लिए जो कुछ जरूरी है सब कुछ करेगा, परंतु एक और साल उस स्वामी से पूछ रहा है और स्वामी मान लिया। तो आज मैं इस संदेश से बात करना चाहता हूं, हमारी जिंदगी में भी कहीं एक और साल परमेश्वर ने हमें दिए फलदायक होने के लिए। एक और महीना परमेश्वर ने दिए फलदायक होने के लिए। रखवाला करने वाला परमेश्वर कह रहे हैं कि एक और साल रहने दो, एक और साल रहने दो, एक और मौका दे दो। हम सब लोग वही एक ग्रेस पीरियड में जीते होंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो समय है एक और चांस का साल है। ये जो समय है एक और मौका का समय है। तो क्या हम उसमें फलदायक होने के लिए क्या हम तैयार हो सकते हैं? आइए इस संदेश की ओर जाने से पहले आंखों को बंद करें, अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पण करें। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, इस सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। एक संदेश की ओर हम जा रहे हैं। पवित्र आत्मा, आपकी अगुवाई हम मांगते हैं। हमसे इस वचनों के द्वारा आप बात करने के लिए हमसे प्रार्थना करते हैं। प्रारंभ से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा, आपकी अगुवाई हम मांगते हैं। आज इस वचन के द्वारा सुनने वाले हर एक व्यक्तियों के अंदर आपकी एक सेवकाई टहल होने के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु जी, दूतों की एक सेवकाई हम मांगते हैं, अनुग्रहित कीजिए इस वचन के द्वारा। प्रभु जी, एक नए निर्णय की ओर जाने के लिए, नए निर्णयों में आने के लिए, प्रभु जी नए एक कमिटमेंट की ओर आने के लिए आप सहायता कीजिए, अनुग्रहित कीजिए। जिस जगह पर सब लोग बैठे हैं उस जगह को आपके लहू से हम सील कर लेते हैं। प्रभु जी, आपके लहू से हम छाप देते हैं। प्रभु जी, आपकी दूतों की एक रखवाला हम मांगते हैं। हर तरह के डिस्टर्बेंसेस को हम यीशु मसीह के नाम से अरेस्ट कर देते हैं। प्रभु जी, आज प्रभु जी इस वचन की सेवकाई पूरी सामर्थ के साथ होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहित कीजिए, हमारी प्रार्थना आप सुनिए। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनिए और कबूल कीजिए। प्रभु जी, आमेन, आमेन, आमेन। उसने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, इसे इस वर्ष तो और रहने दो कि मैं इसको चारों ओर खोद कर काट डालूं। एक रखवाला करने वाला व्यक्ति है, उसका कमिटमेंट क्या है? इसको कितना भी बुरा हो,
चाहे स्वामी मालिक कहें कि इसको काट डाल दें, परंतु एक रखवाला करने वाला व्यक्ति है, वो कह रहे हैं प्रभु स्वामी एक और मौका दीजिए ताकि इसको मैं चारों ओर खोद कर इसको फलदायक बनाने के लिए मैं कोशिश करूंगा। आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर अब हमारी जिंदगी को जांच कर देखें, पिछले एक साल एक भी आत्मा को जीतने के लिए हमसे नहीं हुआ होगा, ये पिछले एक साल व्यर्थ गया होगा। बहुत सारे टैलेंट्स हमारे अंदर है, परंतु प्रभु के नाम की महिमा के लिए हम लोग कुछ नहीं किए होंगे। परंतु आज आपके लिए विनती करने वाला, एक रखवाला करने वाला व्यक्ति एक परमेश्वर है। वो परमेश्वर कह रहे हैं, हे पिता, हे स्वामी, मुझे एक और मौका दे कि मैं इसको चारों ओर खोद कर खाद डालूंगा ताकि ये अगले एक साल के अंदर फलदायक होने पाए। कितना बड़ा दिल वाला एक व्यक्ति है। इस फल नहीं देने वाला, व्यर्थ ठहरा हुआ इस पेड़ की तरफ एक प्यार, एक इच्छा, एक प्लान, योजना बनाए रखा हुआ एक रखवाला करने वाला एक व्यक्ति है। वो व्यक्ति कह रहे हैं एक और मौका परमेश्वर से मांग रहे हैं। ये जो मौका है, हो सकता है आपके और मेरे जिंदगी में मन परिवर्तन करने की एक और साल हो सकता है। ये जो साल है करुणा की साल हो सकता है। ये जो साल है हमारे जिंदगी में अनुग्रह का साल हो सकता है। एक और साल है परमेश्वर आपके लिए 100 साल बढ़ा के दे रहे हैं कि आपके जिंदगी में कितना भी मुसीबत आए, क्या कारण है कि आप जब मर सकते थे, क्या कारण है कि आप पूरी तरह से नाश हो सकते थे, परंतु आज भी आप जीवित है। कारण क्या है? आपके लिए विनती करने वाला एक परमेश्वर है। वो परमेश्वर कह रहे हैं, हे स्वामी एक और साल दे दे ताकि मैं इसको फलदायक बनाने के लिए मेरी मेहनत इसके अंदर डालूंगा। हाँ, ये जो है मुख्य तौर से इस भाग इजरायलियों के बारे में कहा गया है। अंजीर का वृक्ष जो है उनके इजरायलियों की राजनैतिक अवस्था को दिखाता है, परंतु दाख की बारी जो है इजरायलियों की आत्मिक अवस्था को दिखाता है। इधर हम देख पा रहे हैं कि दाख की बारी के अंदर लगाया गया एक पेड़ है, अंजीर का पेड़। उसका दूसरे मतलब में अगर हम हमारी ही भाषा में, हमारे ही मतलब में अगर हम समझेंगे तो क्या है? आत्मिकता से के अंदर लगाया गया हमारी भौतिक आवश्यकताएं, आत्मिक आवश्यकताओं के अंदर लगाया गया हमारी भौतिक विषयों को। परमेश्वर आज हम चाहते हैं कि हमें ऐसे जगह पर लगाए कि आत्मिक जगह पर लगाए गए ताकि हम लोग भौतिक विषयों के अंदर फलदायक हो। परमेश्वर ऐसे लोगों, ऐसे जगह पर हमें लगाए, हमें ऐसे पौधे को जाकर के लगाए कि हमारे आत्मिकता के कारण हम लोग फलदायक हो जाएं। ये जो पेड़ है ऐसे ही कोई का करके अंजीर का वृक्ष ऐसे लगा नहीं है, ऐसे पला नहीं है। हो सकता है कोई बाढ़ के कारण इस पेड़ को बहा के लेकर आए, इधर फला, इधर लग गया, ऐसा नहीं है। अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें हम छठा वचन में हम पढ़ेंगे तो हम देख पाएंगे, उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी के अंगूर के बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, प्लांटेड इन हिज विनयार्ड, अपने दाख की बारी में लगाया गया, जबरदस्त जानबूझकर लगाया गया एक पेड़ है, अंजीर का पेड़। नामुमकिन है, क्योंकि अगर पेड़ लगाएंगे तो ये पेड़ उस दाख की बारी की जो फर्टिलिटी है उसको खींच लेता है, उसमें खाद है, जमीन की जो खाद है वो खींच लेता है। तो नॉर्मली क्या है, कोई भी दाख की बारी में कोई पेड़ नहीं लगाते हैं, परंतु हम देख पाएंगे कि इस मालिक उस अंजीर के पेड़ को दाख की बारी में जानबूझकर लगाया गया ताकि उसमें से फल लाए। आज परमेश्वर यही कह रहे हैं कि हमें जो भौतिक विषयों के अंदर हम लोग बहुत डूबे हुए थे, हमें उठाकर दाख की बारी में लगाया गया। परमेश्वर खलीसिया नामक दाख की बारी में लगाया गया ताकि हमारे जिंदगी में फलदायक हो जाए। हमारे जिंदगी में एक फलदायक होने के लिए परमेश्वर जानबूझकर हमें चुने और लगाए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आप हो सकता है आपकी अवस्था किसी बुरी तरीके से टूटा हुआ हो,
किसी भी विषय में डूबा हुआ हो, परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप ऐसे व्यक्ति हैं जो दाग की बारी में लगाया गया, इस मालिक के द्वारा चुने गए। आप एक अंजीर का वृक्ष है। परमेश्वर आपको इस दाग की बारी में, फलदायक दाग की बारी में लगाया गया, इस कलीसिया में लगाया गया, बेतेलेजी नाम का इस कलीसिया में दाग की बारी में लगाया गया, ताकि आप फलदायक हो जाए। आज सुबह के समय परमेश्वर यह कहना चाहते हैं कि आपके जिंदगी में फलदायक होने के लिए परमेश्वर आपको लगाए हैं, अच्छे जमीन पर लगाए। आप फलदायक होना जरूरी है। इस पेड़ को लगाना है तो जानबूझकर लगाया। इस पेड़ को लगाने के लिए बहुत मेहनत किया होगा। ऐसे ही कोई बीज का करके जैसे फेंक गया ऐसे पैदा हुआ कोई पेड़ नहीं है। यह अंजीर का वृक्ष जो है जानबूझकर उसको पौधा लगाया गया ताकि यह फलदायक हो। क्यों? परमेश्वर या उसके मालिक को उसमें से कुछ इच्छा है। उसके मालिक को उस पेड़ के बारे में एक योजना है। मैं आप सुबह के समय आपसे कहना चाहता हूं, हमारे परमेश्वर को आपके ऊपर एक बड़ी योजना है। आप एक बड़ी योजना के हकदार है। आप जहां पे लगाए गए उधर विश्वास योग्य ठहरिए। जहां पे लगाए गए उधर आप विश्वास योग्य ठहरेंगे। जो विश्वास योग्य ठहरेंगे वे फलदायक होने के लिए परमेश्वर आपको सामर्थ्य बनाएंगे। हालेलुया। इस दाग की बारी के अंदर लगाए गए इस पौधा, इट वॉज प्लांटेड केयरफुली एंड सेलेक्टिवली। चुने गए और पूरे खेर के साथ उसको लगाए गए ताकि इस पौधा जब होगा तो इसको कोई जानवर खा ना जाए। अच्छी तरीके से खेर दिया गया और जब फल देने का समय आ चुका, जब मालिक आया, लगातार 3 साल इसके अंदर फल दिख नहीं पाया। उसको काट डालने की आज्ञा दी गई। हम देख पाएंगे ये ऐसे ही एक बड़ा हुआ एक पेड़ नहीं है, बाई चांस हुआ वाला चीज नहीं है। इसको प्लान किया हुआ एक विषय है। हमारे जिंदगी में भी ऐसे ही है। परमेश्वर आपको इस जगह पर लगाए ताकि हम लोग फलदायक हो जाए। हमारे जैसे मैंने कहा दाग की बारी में लगाया गया। दाग की बारी में लगाया गया कि दाग की बारी में जो फलदायक होने की जो क्षमता है वो इस पेड़ को फलदायक बनने के लिए मदद करेगा। इस वचन में अगर हम पढ़ेंगे समझ में आएगा कि हमारी भौतिक आवश्यकताओं की जो आशीष है हमारी आत्मिक बढ़ोतरी के अंदर निर्भर होगा। हमारी आत्मिक बढ़ोतरी जैसे होगी उसी तरह हम लोग हर एरिया के अंदर हम लोग आशीषित होंगे। इसलिए यूहन्ना अपनी तीसरे पत्री में कह रहे हैं कि हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे, वैसे ही तुम सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। जैसे आप आत्मिक उन्नति पाओगे ऐसे ही आप हर एक क्षेत्र में, आपके जिंदगी के हर एक क्षेत्र में आप फलदायक होने के लिए, उन्नति प्राप्त करने के लिए, भला चंगा रहने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि पर यूहन्ना अपनी पत्री में कह रहे हैं कि मेरी प्रार्थना यही है, हे प्रियो, आपके बारे में मेरी प्रार्थना यही है कि आप फलदायक हो जाए। किस चीज में, किस एरिया के अंदर आपकी आत्मिकता में फलदायक जब होंगे तो आपके जिंदगी के हर एक क्षेत्र में आप फलदायक होने के लिए परमेश्वर की सहायता उस आत्मिक बढ़ोतरी के कारण होगा। हां, इधर हम देख पाएंगे कि आत्मिक बढ़ोतरी जैसी होगी उसी तरह होगी हमारे भौतिक बढ़ोतरी। आत्मिक बढ़ोतरी जैसी होगी उसी तरह हमारे काम के अंदर बढ़ोतरी होगी, हमारे स्वास्थ्य के अंदर आशीषित होगा, हमारे बच्चों के अंदर आशीषित होगा, हमारी पारिवारिक जिंदगी के अंदर आशीषित होगा। तो क्या करना है? दाग की बारी में लगाए गए इस अंजीर के पेड़, दाग की बारी में कलीसिया के अंदर लगाए गए आप और मैं, आप पर जहां पे लगाए गए उधर विश्वास योग्य ठहरिए। इधर से उधर से तीसरे जगह पर भागने की जरूरत नहीं है। जहां पे परमेश्वर लगाए गए, जिस कलीसिया परमेश्वर लगाए गए उस एरिया में, उस कलीसिया के अंदर लगे रहिए। आपके जिंदगी में जो कुछ जरूरत है सब चीजों की भरपूरी
उस कलीसिया के अंदर, उस जमीन के अंदर, उस खेत के अंदर आपके लिए सब कुछ रहेगा। मैं ऐसे कहानी सुना हूं, एक नॉर्मल कहानी है। यह कहानी ऐसी है कि एक खेत में नारियल का पेड़ लगाए गए थे। काफी नारियल का पेड़ है। नारियल का पेड़ के बारे में अगर हम सीखेंगे तो 3 साल में फलने वाला नारियल का पेड़ है, 5 साल में फलने वाला नारियल का पेड़ है, 7 साल में फलने वाला नारियल का पेड़ है। ऐसे काफी नारियल का पेड़ लगाए गए। तो एक दिन 3 साल के बाद एक पेड़ के अंदर फल आया। तो पास में खड़े हुए एक नारियल का पेड़ पूछ रहा था, अरे आपके अंदर ये फल कैसे आया? मेरे अंदर तो नहीं आया, हम लोग तो एक ही साथ खड़े रहे, मेरे अंदर फल नहीं आया, आपके अंदर कैसे फल आया? तो ये फल के अंदर विशेषता क्या है? तो ये नारियल का पेड़ कहने लगा, देखो देखो मेरा नारियल के पेड़ में वो मीठा है, उसके अंदर नारियल की जो नारियल है उसके अंदर पानी है। तो पास में खड़े हुए नारियल के पेड़ हैरान हो गए, अरे इस पेड़ के अंदर पानी मीठा कैसे होगा, वो कैसे मिला? तब इस नारियल का पेड़ उसको उत्तर दिया, देखो आप और मैं एक ही जमीन पर लगाए गए, मैं फलदायक हुआ, आप भी फलदायक होंगे। फलदायक होने के लिए ही हमारे मालिक आपके लिए जो जरूरत है सब कुछ का प्रबंध किए हैं, सब खाद का प्रबंध किए हैं। जो पानी दिए गए, जो सिंचाई किए गए, जो खाद डाले गए, वो सारे खाद को आप ले लीजिए। आप जैसे जो कुछ मिल रहा है वो आप सही मात्रा में ले लीजिए, सही समय पर आप भी फलदायक हो जाएंगे। जहां पे लगाए गए उधर विश्वास योग्य ठहरिए, आप जरूर फलदायक हो जाएंगे। मैं आज सुबह के समय आपसे ये कहना चाहता हूं, आपको जो परमेश्वर दे रहे हैं सारी चीजों को भरपूरी से आप अनुभव कीजिए। परमेश्वर जो कुछ आपको मौका दे रहे हैं उन मौकाओं को उपयोग करने के लिए आप मेहनत कीजिए। जो मौका परमेश्वर आपको दे रहे हैं, हो सकता है आपके जिंदगी में गीत गाने का हो सकता है परमेश्वर आपके जिंदगी में एक प्रार्थना करने का हो सकता है आपके जिंदगी में कोई एक बीमारी के लिए प्रार्थना करने के लिए हो, एक रोगी के लिए प्रार्थना करने का हो सकता है टूटे हुए परिवार के लिए प्रार्थना करने का एक मौका हो। आप उसको व्यर्थ ना मानिए, उसको तुच्छ ना मानिए, उस मौके को उपयोग कीजिए। जो कुछ परमेश्वर आपको दे रहे हैं वो मौका को परमेश्वर जो दे रहे हैं वो उपयोग करने के लिए आप कोशिश करिए, आप जरूर एक दिन फलदायक होंगे। इस वचन में भी यही कह रहे हैं कि इस दाग की बारी में लगाए गए इस अंजीर के पेड़ में यही था कि वो फलदायक होने के लिए चाहते हैं, वो फलदायक होने के लिए चाहते हैं, परंतु नहीं हो रहा था। लगातार 3 साल उसके मालिक उस पेड़ से फल की प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु एक दिन आए, कहा कि इस पेड़ को काट डाल दे। हे प्रभु आप क्या कह रहे हैं? प्रभु आप मेरी जिंदगी में इतना कठोर शब्द, हाँ जो फलदायक नहीं होगा परमेश्वर वचन में लिखा है उसको काट दिया जाएगा। हम आखिर में उस भाग में आएंगे, उस पेड़ को काट दिया जाएगा। जो फलदायक नहीं बनेगा उसको काट दिया जाएगा। परंतु हम क्या करना है? हम लोग फलदायक होना जरूरी है, हम लोग फलदायक होना जरूरी है। आपको एक योजना के साथ परमेश्वर आपको लगाए, आपको और मुझे परमेश्वर इस धरती पर एक योजना के साथ लगाए गए। हमको इस जगह पर हमारी माता पिता के प्लानिंग के अनुसार नहीं हुआ। आपके और मेरी जन्म इस परमेश्वर हमारे लिए प्लान किए। इस धरती की नींव डालने से पहले ही हमारे बारे में एक मास्टर प्लान हमारे परमेश्वर ने किया गया। वो मास्टर प्लान के अनुसार आप और मैं जन्म लिया। तो आप जिस घर में जन्म लिए, आप जिस जगह पर है वो परमेश्वर की प्लान है। आप खड़े रहिए, आप परमेश्वर के प्रति विश्वास रखकर विश्वास योग्य ठहरिए। निश्चय ही एक दिन परमेश्वर आपको फलदायक बनाएंगे। हालेलुया। निश्चय ही परमेश्वर आपको फलदायक बनाएंगे। निश्चय ही आपको परमेश्वर एक फल देने के लिए क्षमता आपके अंदर दे देंगे। आप जिस जगह पर है वो परमेश्वर की योजना है। आप जिस जगह पर है
हो सकता है आपने प्लान नहीं किए होंगे, आपकी माता पिता ने प्लान नहीं किए होंगे, परंतु इतना मानिए आपके जिंदगी में जो कुछ टूटा हुआ अवस्था आने पाए, परंतु परमेश्वर कह रहे हैं बेटा मैं आपके लिए एक नई जिंदगी प्रदान करने के लिए परमेश्वर चाहता हूं। परमेश्वर चाह रहे हैं, परमेश्वर कह रहे हैं कि बेटा मैं मुझ पर विश्वास योग्य ठहरिए, निश्चय ही आपको फलदायक होने के लिए क्षमता परमेश्वर देंगे। यू आर प्रीडिस्टेन्ड, परमेश्वर आपके बारे में पूर्व निर्धारित रूप से आपको इस जगह पर लेकर आए। यू आर पार्ट ऑफ प्रीडेस्टिनेशन ऑफ गॉड, प्री प्लान ऑफ गॉड। परमेश्वर की प्री प्लानिंग के अंदर आप भी एक व्यक्ति है। कहां पे जन्म लेना, किस परिवार में जन्म लेना, किस स्कूल में पढ़ना, किस तरीके से किस भाषा को पढ़ना, सब कुछ प्रभु की एक योजना था, इसलिए आप इस जगह पर आज है। अगर मैं कहूंगा, अगर मेरे बारे में कहूंगा, तो मैं कभी सोचा नहीं कि मैं हिंदी सर्विस का पास्टर बनूंगा, कभी सोचा नहीं कि आप इस हिंदी सर्विस में आ जाएंगे, कभी हम सोच नहीं पाएंगे कि कर्नाटक में एक हिंदी सर्विस होगा, परंतु परमेश्वर का असीम योजना था कि कर्नाटक में एक हिंदी सर्विस हुआ। परमेश्वर की असीम योजना था कि बेंगलोर में परमेश्वर की आराधना करने के लिए, हिंदी भाषियों के बीच में परमेश्वर की आराधना करने के लिए, इतने सारे लोगों के बीच में प्रभु की आराधना करने के लिए एक मौका परमेश्वर हमें दिए। इट इज अ प्लान ऑफ गॉड। परमेश्वर की एक बड़ी योजना था। आप जिस जगह पर है वो आपकी योजना नहीं रहेगा, परंतु परमेश्वर का योजना है। आप उन पर विश्वास योग्य ठहरिए। इट इज अ प्लान ऑफ गॉड। परमेश्वर के हाथ आपके हर एक मूव में रहा, आपके हर एक चाल चलन में परमेश्वर का हाथ रहा, आपकी जिंदगी के हर एक मोड़ में परमेश्वर का हाथ रहा। परमेश्वर का हाथ ही आपको इस जगह पर सुरक्षित लेकर आए, परमेश्वर के हाथ ही आपको इस जगह पर लेकर आए। अगर हम बाइबल में पढ़ेंगे, दानियेल की दासत्व के बीच में पीछे परमेश्वर का हाथ रहा। हो सकता है दासत्व के अनुभव में होकर गुजरना पड़े, परंतु परमेश्वर का असीम योजना था कि दासत्व में भी वो टूट नहीं गया, परंतु राज दरबार में राजा के एक मंत्री बनकर वो रहने के लिए, एडवाइजर बनकर रहने के लिए दानियेल से हुआ। कारण क्या है? सलाह देने वाला, सलाहकार के रूप में बनने के लिए दानियेल से हुआ। कारण क्या है? परमेश्वर की हाथ दानियेल के पीछे था। हो सकता है दासत्व की अवस्था में आया हो, परंतु दानियेल, अगर आपके परमेश्वर की योजना है तो आप टूटेंगे नहीं, आप नाश नहीं होंगे। चाहे दासत्व भी आए, चाहे गुलामी की अवस्था भी आ जाए, आप टूटेंगे नहीं। आपके जिंदगी में परमेश्वर की हाथ होने के कारण आप निश्चय ही उस उन्नति में बढ़ पाएंगे, आप फलदायक होंगे। आप जिस जगह पर है विश्वास योग्य ठहरिए। दानियेल के गुलामी की अवस्था के पीछे परमेश्वर का हाथ रहा। मूसा के जन्म के पीछे परमेश्वर का हाथ रहा। उस फिरौन की बेटी उस झील में आकर के नहाने के लिए परमेश्वर की योजना था। उस फिरौन की बेटी उस समय पर उस पुकार को सुनने के लिए परमेश्वर का एक हाथ रहा। कारण क्या है? परमेश्वर की योजना में रहने वाला एक मूसा उस झील के किनारे में लेटा हुआ है, रो रहा है। उस बालक को जन्म देने के लिए एक माता पिता को चुने, उस मुसीबत से भरे हुए अवस्था में भी, थ्रेट रहने की अवस्था में भी, जान की खतरा रहने की अवस्था में भी मूसा के पीछे परमेश्वर की हाथ रहा। हाँ, आपके ऊपर एक योजना है। इफ यू हैव अ प्लान ऑफ गॉड, परमेश्वर के हाथ आपके पीछे रहेगा, ताकि आप चाहे कितना भी बड़ा थ्रेट भी हो, आप नाश नहीं होंगे। आप फलदायक और सफलतापूर्वक उस समस्याओं से बाहर आप निकल जाएंगे। एस्तेर की अनाथ की अवस्था में भी परमेश्वर की योजना था। एस्तेर की एक अनाथ की अवस्था में भी परमेश्वर की योजना था। हो सकता है उसके बचपन में ही उसके माता पिता को खो चुकी होगी, परंतु बेटी हार मत मानना, क्योंकि परमेश्वर की हाथ आपके पीछे संभालने के लिए है। जैसे माता अपने बच्चे को संभालती है, उसी तरह आपको संभालने के लिए एक परमेश्वर की हाथ आपके पीछे रहेगा। इसहाक की
अंधापन के पीछे भी परमेश्वर की योजना रहा, क्योंकि उस अंधापन में भी परमेश्वर से चुने हुए एक याकूब था जो अपने स्थान पर आना है तो इसहाक अंधा होना जरूरी है। यदि याकूब अपने स्थान में आना है तो इसहाक अंधा होना जरूरी है। भले ही इसहाक परमेश्वर की योजना में रहने वाले एक व्यक्ति भी हो, परंतु कुछ अवस्थाओं में परमेश्वर की योजना के अनुसार अंधा होना भी जरूरी है। मैं पता नहीं मैं किससे बात कर रहा हूं, आपके लिए चलाने वाला, असीम सामर्थ रहने वाला, शाश्वत भुज रहने वाला, शाश्वत हाथ रहने वाला परमेश्वर की हाथ आपके पीछे काम करेगा। वो परमेश्वर की हाथ आपको संभालने के लिए आपके पीछे हमेशा रहेगा। हाँ, जैसे दानियल की गुलामी की अवस्था में भी, एस्तेर की अनाथ की अवस्था में भी, थ्रेट रहने वाले मूसा की जिंदगी में भी, इसहाक की अंधापन के पीछे परमेश्वर का जैसे एक हसीम हाथ रहा, उसी तरह आज भी आपके चारों ओर खुदाई करने के लिए परमेश्वर का एक हाथ है। हो सकता है पिछले काफी साल बीत चुके होंगे, आप फलदायक नहीं हुए होंगे, परंतु आज रात, आज सुबह के समय मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके जिंदगी में फलदायक करने के लिए, आपकी परमेश्वर की योजना के अनुसार आपको फलदायक बनाने के लिए, आपकी चारों ओर खुदाई करने के लिए परमेश्वर की असीम हाथ है। इस हाथ आपको फलदायक बनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप कितने भी टूटे हुए अवस्था में हो, परमेश्वर कह रहे हैं बेटा डरिए मत, बेटी डरिए मत। आपको आगे बढ़ाने के लिए उनकी असीम हाथ आपके साथ रहेंगे। इस अंजीर के वृक्ष की विशेषता क्या है? उसको ध्यानपूर्वक सुरक्षता के साथ उसको लगाया गया। अंजीर के वृक्ष दाख की बारी में लगाया गया, फल की प्रतीक्षा के कारण। दूसरा, इस अंजीर के वृक्ष को एक स्टेटस है, एक स्थान है। वो स्थान क्या है? दूसरे काफी पेड़ों को ना मिलने वाली एक मौका आप दाख की बारी में इस अंजीर के वृक्ष को मिला। दाख की बारी में अंजीर के वृक्ष को मिला। कारण क्या है? परमेश्वर की योजना था, परमेश्वर की असीम योजना था। मर्देकाई वो एक गेट कीपर था, वो एक सिक्योरिटी गार्ड था। वो व्यक्ति राज दरबार में राजा का सलाहकार बनने के लिए परमेश्वर के उसके पीछे परमेश्वर की हाथ था। आप जिस जगह पर है वो परमेश्वर की स्टेटस है। आपकी जो स्टेटस है वो परमेश्वर की योजना के दायरे में रहने वाला है। क्या हुआ? मर्देकाई, भले ही आप एक गेट कीपर भी हो, आपके स्टेटस अंजीर के वृक्ष जैसे दाख की बारी में है, उसी तरह आपके स्टेटस को बदलने के लिए परमेश्वर की योजना के अंदर आपका नाम भी है। विश्वास करिए, चाहे आप कितना भी टूटे हुए अवस्था में हो, चाहे आप कितना भी निर्धन अवस्था में भी हो, चाहे आपकी जिंदगी कितना भी मुश्किल से भरे हुए अवस्था में भी हो, यदि आप परमेश्वर पर विश्वास रखेंगे, उन पर विश्वास रखिए, जरूर आपके जिंदगी में आपकी स्टेटस को बदलने के लिए, जैसे इस अंजीर के पौधे दाख की बारी में लगाए गए, उसी तरह आपके स्टेटस को भी बदलने के लिए परमेश्वर की एक योजना है। जैसे दाऊद एक चरवाहा था, परंतु दाऊद को जो चरवाहा था जो कभी सोच नहीं पाएगा, परंतु उस चरवाहे को चुनकर परमेश्वर ने एक राजा बनाकर, उस राज्य का राजा बनाकर परमेश्वर ने खड़ा किए, उस देश का महाराजा बनाकर परमेश्वर ने खड़ा किए। कारण क्या है? परमेश्वर की योजना था। हाँ, इस स्टेटस में, परमेश्वर की योजना में एक छिपा हुआ एक स्टेटस है। हालेलुया। परमेश्वर की योजना में आपके लिए एक स्टेटस है। विश्वास योग्य ठहरिए। आज आपकी अवस्था को देखकर चुनने वाला परमेश्वर नहीं है। यदि आपकी और मेरी अवस्था को चुनेंगे तो कभी भी आज और आप और मैं जिस जगह पर हैं, कभी भी हम नहीं पहुंच पाएंगे। परंतु आज आप और मैं जिस एरिया में हैं, जिस स्थान पर है, परमेश्वर की असीम योजना था। विश्वास रखिए, जैसे मर्देकाई की अवस्था को परमेश्वर ने बदल दिए,
जैसे दाऊद की अवस्था को परमेश्वर ने बदल दिए, उसी तरह परमेश्वर आपकी अवस्था को बदलने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। तीसरा है, इस दाग की बारी में लगाए गए इस अंजीर की वृक्ष, जैसे दाग की बारी सुरक्षित है, उसी तरह इस दाग की बारी की चारों ओर जैसे उसको नाश ना करने के लिए, जानवर आकर के नाश ना करने के लिए चारों ओर जैसे एक बाड़ा लगाए गए, उस बाड़ा की सुरक्षा इस अंजीर के वृक्ष के लिए भी है। इस अंजीर के वृक्ष आपके लिए एक सुरक्षा, परमेश्वर का असीम सुरक्षा आपकी चारों ओर बना रहेगा। इस कोविड की सिचुएशन में भी, इस महामारी की अवस्था में भी, इस पूरे दुनिया संसार भयभीत हुए हैं, दुख के मारे भयभीत हुए हैं, परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे आश्रय हमारे बुझ बल पर नहीं, हमारे आश्रय हमारे पैसे पर, हमारे स्थान पर नहीं, हमारे आश्रय परमेश्वर पे असीम सामर्थ्य होने के कारण आप विश्वास योग्य ठहरिए, क्योंकि उसके छिपा हुआ परमेश्वर की एक सुरक्षा आपके लिए रहेगा। जैसे हम पिछले हफ्ते सुने थे, परमेश्वर आपके चारों ओर, परमेश्वर आपके लिए आग की शहपनाह बनाकर आपके लिए खड़े रहेंगे। आपके चारों ओर आप नाश ना होने के समान आपके चारों ओर सुरक्षा देने के लिए परमेश्वर की सुरक्षा है। परमेश्वर आप ही आपके लिए एक आग की शहपनाह बनकर आपके लिए खड़े रहेंगे। चौथा, इस दाग की बारी के अंदर लगाए गए इस पौधे की विशेषता क्या है? वो एक गार्डन के अंदर है, वो एक प्लान्ड एक खेत के अंदर है। एक जंगल में एक बढ़ने वाला एक पेड़ और एक बारी खेत में बढ़ने वाला एक पेड़, दोनों में काफी अंतर है। जंगल की पेड़ की विशेषता क्या है? वो कोई जंगली जानवर कुचल सकता है या उसको नाश कर सकता है या कोई आकर के उसे तोड़ सकता है, परंतु आप ऐसे स्थान पर है कि आप एक खेत के अंदर, एक प्लान किया हुआ एक खेत के अंदर छिपाया गया एक वृक्ष है। आप नाश ना होगा, आप विशेष तरीके से आप परमेश्वर की योजना में छिपे हुए एक व्यक्ति है। इसलिए हम देख पाएंगे कि यशायाह नबी की किताब 5वें अध्याय में हम देख पाएंगे कि दाग की बारी परमेश्वर ने ऐसे बनाए कि उसके अंदर कंकड़ को निकाले, उसके अंदर जो पत्थर है उसको हटा दिए, उसको क्लीन किया गया, उसको हल से जोता गया, उसको अच्छे तरीके से उस खेत को बनाए और फलदायक होने के समान इस पेड़ के लिए एक फलदायक मिट्टी में, उपजाऊ मिट्टी में परमेश्वर ने इसको लगाया है। कारण क्या है? हे अंजीर का वृक्ष भले ही दूसरे अंजीर के वृक्ष के समान नहीं रहेगा, आप एक विशेष स्थान पाए हुए व्यक्ति है। आप एक खेत के अंदर बढ़ने वाला एक पेड़ है, आपकी चारों ओर सुरक्षित रहने वाला एक पेड़ है आप। उसका मतलब क्या है? आपके लिए प्रार्थना करने वाले एक बेतेलेजी कलीसिया है, आपके लिए सुरक्षा देने वाला एक बेतेलेजी कलीसिया है, जो हर दिन पिछले 3 महीने से लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। आप उस खेत की, एक सुरक्षित खेत की अंदर लगाए गए एक पेड़ होने के कारण आप भी सुरक्षित है, आप भी सुरक्षित है, आपके लिए एक विशेष स्थान है। परमेश्वर आपके अंदर से एक फलदायक होने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। 5वां, परमेश्वर इस अंजीर के वृक्ष के लिए एक विशेषता क्या है? उसके लिए एक मालिक है, उसके लिए एक मालिक है। उसका मतलब क्या है? जंगली पेड़ के लिए एक मालिक नहीं है, जंगल में बढ़ने वाले पेड़ों के लिए एक मालिक नहीं है, परंतु आपको और मुझे बढ़ने के लिए एक मालिक की सहायता हमेशा हमारे पीछे रहेगा, हमेशा हमारे साथ चलाने के लिए परमेश्वर की उस सामर्थ्य हाथ रहेगा। उस भुजाओं के नीचे अगर हम उस संयम बना के नम्र होकर रहेंगे, ठीक समय पर आपको उठाने के लिए इस हाथों से होगा। क्या हम देख पा रहे हैं? इस अंजीर के वृक्ष के लिए एक ऑनर है। वो एक मालिक क्या करेगा? उसको जो कुछ जरूरत है
सारे जरूरतों को पूरा करने के लिए इस अंजीर के वृक्ष को होगा। एक गार्डन के अंदर लगाया हुआ वृक्ष है। उस गार्डन की विशेषता क्या है? उस गार्डन के अंदर जैसे इस पेड़ को, इस दाग की बारी को बनाना है, तो उससे पहले इस दाग की बारी को बनाए गए, हल से जोता गया, अच्छी उपजाऊ भूमि बनने के लिए इसके अंदर से कंकड़ को निकाले गए, कंकड़ पत्थरों को निकाले गए, जंगली घासों को निकाल दिए गए, फलदायक भूमि होने के लिए उसको जो कुछ जरूरी था सब कुछ बनाए। इतना तक कि हल से जोता गया या उस मिट्टी को लूज किया गया ताकि इस दाग की जो लता है, उसकी जो पेड़ है वो बहुत नम्र होती है, इसलिए जो जड़ अच्छी तरीके से भूमि के अंदर जाने के लिए उस भूमि को लूज किया गया। और बारिश की जो पानी है अच्छी तरीके से भूमि के अंदर जाने के लिए इस मिट्टी के अंदर पत्थर के समान ही उसके कठोर रास्ता को तोड़ा गया, ताकि इस दाग की बारी फलदायक एक बारी बनने के लिए, इस दाग की लता एक फलदायक लता बनने के लिए, इस भूमि को, इस खेत को अच्छी तरीके से तैयार किया हुआ एक खेत है, उसके अंदर अंजीर का वृक्ष आपको और मुझे लगाए, आपको और मुझे लगाए, ताकि हम लोग फलदायक हो जाए। इस असीम एक गार्डन के अंदर, एक असीम एक स्थान परमेश्वर ने हमें दिए ताकि हम लोग अच्छी तरीके से फलदायक हो जाए। और इस गार्डन की विशेषता क्या है? इस दाग की लता के लिए जो जरूरत है सब खाद को डालते हैं और बार हमेशा उसको क्लीन किया जाता है, ताकि इस दाग की लता अच्छी तरीके से वो बन पाए। उसी लूज मिट्टी में लगाए गए इस अंजीर का वृक्ष, उसकी जड़ अच्छी तरीके से फैलेगा, उसको पानी मिलेगा, ठीक समय पर पानी मिलेगा, ठीक समय पर उसको खाद मिलेगा, ताकि वो फलदायक होने के लिए पर उसकी मालिक की सहायता है। आपको और मुझे बढ़ने के लिए परमेश्वर की असीम सामर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। ये जो रखवाला करने वाला व्यक्ति है वो हमारे यीशु मसीह को दर्शाता है, वो पवित्र आत्मा को भी दर्शाता है। वो हमेशा हमारे साथ रहने के लिए इस पवित्र आत्मा की सहायता हमेशा हमारे साथ रहेगा, सही तरीके से सलाह देने के लिए, सही समय पर हमको जो जरूरत, एंकरेजमेंट, प्रोत्साहन को देने के लिए परमेश्वर की सहायता हमारे साथ बना रहेगा। यीशु मसीह कह रहे हैं, प्रभु इस अंजीर के वृक्ष इतने साल फलदायक नहीं रहा, परंतु एक और मौका दीजिए, एक और साल दीजिए आपके लिए, मुझे। यही यीशु मसीह आपके लिए आज भी, मेरे लिए आज भी पिता की दाहिने ओर बैठकर वो विनती कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, स्वामी मेरे बेटे की गलतियों को माफ कर, मेरी बेटी की गलतियों को माफ कर, वो भूल चूक हो गया है उसको माफ कर। प्रभु एक और मौका दीजिए, एक और मौका दीजिए, ताकि मैं इसको अच्छी तरीके से खुदाई कर, चारों ओर खुदाई करके अच्छे खाद डालें। कितने बार हमारी जिंदगी में ऐसे स्थान आए कि हम लोग नाश हो सकते थे, कितने बार हमारे जिंदगी में ऐसे अवस्था आए कि हम लोग पूरी तरह से नाश हो सकता था। पिछले जो बीमारी आया था उस बीमारी के कारण हम लोग नाश हो सकते थे। जो हार्ट अटैक हुआ, हाँ, जो हार्ट अटैक हुआ वो कारण से आपके परिवार के अंदर मृत्यु आ सकता था। हो सकता है वो कैंसर के कारण आपके परिवार के अंदर मृत्यु आ सकता था। हो सकता है डॉक्टर ने कहे होंगे कि बेटा ले चल, ये अभी बचेगा नहीं। उस बुरी अवस्थाओं से, उस मृत्यु की कगार से परमेश्वर ने आपको उठाए। आपकी क्षमता नहीं है, डॉक्टर्स की क्षमता नहीं है। आपके लिए विनती करने वाला एक मालिक है। वो मालिक कर रहे, कह रहे, पिता इनकी गलतियों को माफ कर, एक और मौका दीजिए, गिव मी अ चांस, एक और साल दीजिए। ये जो साल है अनुग्रह का साल है, ये जो साल है करुणा की साल है। हे पिता एक और साल दीजिए ताकि ये फलदायक हो जाए, एक और साल दीजिए ताकि ये फलदायक हो जाए। हे पिता, हे स्वामी, इसको एक और चांस दीजिए। आपके लिए प्रार्थना करने के लिए एक यीशु मसीह है जो आपको हमेशा सहायता करने के लिए यीशु मसीह है, प्रार्थना करने के लिए यीशु मसीह है। पिता की दाहिने ओर बैठकर वो विनती कर रहे हैं, सदैव विनती कर रहे हैं, पिता उनकी गलतियों को माफ कर,
एक और मौका दीजिए। आपको और मेरे जिंदगी में कितने बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं। जब डॉक्टर्स ने कहे बचेगा नहीं, परंतु एक मिरेकल हीलिंग के कारण, परमेश्वर के द्वारा हुआ एक चंगाई के कारण आप और मैं आज भी जीवित है। कारण क्या है? हमारे लिए विनती करने वाला एक परमेश्वर है। वो परमेश्वर कह रहे हैं, हे पिता एक और मौका दीजिए, एक और मौका दीजिए। हे पिता एक और मौका दीजिए, ताकि पिता इनके जिंदगी में और फलदायक होने के लिए मैं इनके लिए मेहनत करूंगा। कितने बार एक्सीडेंट्स का सामना करना पड़ा, कितने बार एक्सीडेंट्स को आमने सामने एक सेकंड की दूरी में हम लोग बच निकले हैं। इंग्लिश में ऐसा एक प्रभाव है कि स्किन ऑफ द टीथ, एक फ्रेज है, एक बाल की अंतर में हम लोग बच निकले हैं। क्या कारण है? हमारे लिए विनती करने वाला परमेश्वर की एक हाथ। कितने बार हम सोचे होंगे मैं अपना बंद कर दूंगा, मेरी जिंदगी को मैं अंत कर दूंगा, मुझे जीना नहीं है। परंतु हाँ, कोई है जो फांसी लगा के, कोई है जो सुसाइड अटेम्प्ट भी किए हैं, परंतु आपको बचा के निकाले हैं। कारण क्या है? वो जो खाट आपके लिए काट डालने के लिए रखा हुआ जो कुलाड़ी है, वो कुलाड़ी आप प्रबल ना होने पाए। जिसे हम लोग पिछले हफ्ते देखे थे कि आपको परमेश्वर ने तांबे की एक पीतल का शहपना बना के, दृढ़ शहपना बना के रखे, ताकि आपके विरोध में कोई भी शत्रुओं की प्रहार भी हो जाए, वो प्रबल नहीं होगा। आपको ऐसे दृढ़ शहपना बना के रखे हैं। इन दिनों में परमेश्वर आपको ऐसे दृढ़ शहपना बनाए ताकि आप फलदायक हो जाए, आप फलदायक हो जाए। कितने एक्सीडेंट्स हुआ, कितने बीमारियां आए, कितने बार हम सोचे हुए कि बस प्रभु मुझे जीना नहीं है। जैसे एलिया ने प्रार्थना किया, प्रभु मेरे जीवन, मेरे जान को ले ले, मेरी आत्मा को ले ले। कितने बार आप लोग प्रार्थना किए होंगे। परंतु मैं कहना चाहता हूं, बेटा, बहन, दीदी, मैं आपसे एक चीज को बोलना चाहता हूं, आप आज भी सुरक्षित है। वो आपकी क्षमता नहीं है, उनकी असीम कृपा है, जो सदैव रहने वाला करुणा के कारण आप और मैं आज भी सुरक्षित है। आज हम लोग जो जिस युग में जी रहे हैं, वो इट्स अ ईयर ऑफ मर्सी, एक करुणा की साल में हम लोग जी रहे हैं। हम लोग फलदायक होने के लिए एक और साल, एक और पीरियड परमेश्वर ने हमें दिए, ताकि हम लोग फलदायक हो जाएं। परमेश्वर कह रहे हैं कि फलदायक होने के लिए एक और मौका दें। गिव हिम अ चांस, गिव हिम अ चांस। मैं बनाऊंगा, मैं उसको बनाऊंगा, मैं उसको बनाऊंगा। ऐसे विनती करने वाला एक यीशु मसीह है। क्या आप उस यीशु मसीह के साथ लगने के लिए तैयार है? क्या आप यीशु मसीह के साथ जीने के लिए क्या आप तैयार हैं? अगर आप चाहते हैं तो समर्पण कीजिए। प्रभु, अगर प्रभु मैं आपके साथ अब मेरी जिंदगी को बिताना चाहता हूं, चाहे आप कितने भी बड़े परिवार से, गरीब परिवार से हो, कितने भी छोटे हो, बड़े हो, परमेश्वर के लिए विषय नहीं है। आपके टूटे अवस्थाओं के अंदर परमेश्वर के हाथों में समर्पण कीजिए और प्रार्थना कीजिए, प्रभु मैं मेरी जिंदगी को आपके हाथों में समर्पण करना चाहता हूं। प्रभु मेरे दिल के अंदर आ जाइए, मेरे दिल के अंदर आ जाइए। अगर प्रार्थना करना चाहते हैं तो प्रार्थना कीजिए, या अगर प्रार्थना कर रहे हैं तो आपके जिंदगी में निश्चय ही एक अनुग्रह का साल परमेश्वर आपके लिए खोल के देंगे, ताकि इस साल आप फलदायक हो जाएंगे। इस साल परमेश्वर के नाम से आप फलदायक हो जाएंगे। हाँ, आप फलदायक होने के लिए परमेश्वर की असीम कृपा है, असीम कृपा है। परमेश्वर वचन में लिखा है, तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंखों को आंसू बहाने से और मेरे पांव को ठोकर खाने से बचाया है। हे स्वामी, तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंख को आंसू बहाने से और मेरे पांव को ठोकर खाने से बचाया है। वचन संहिता 116 8 पे वचन है। हमारी प्रार्थना वही है, प्रभु आपने मुझे बचा के रखे, ताकि मुझे एक और साल देने के लिए एक्स वो कुलाड़ी आपके ऊपर लगने का आदेश आ चुका है। इसलिए हम पढ़े थे कि उस दाग की बारी की मालिक जब आया, जब फल नहीं देखा, तुरंत उसने कहा इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी रोके रहे।
इसे काट डाल कि यह भूमि को भी रोके रहे। इसे काट डालने के लिए आदेश तो आ चुका है, परंतु आज भी आप जीवित हैं, आज भी मैं जीवित हूं, तो मेरी क्षमता नहीं है, प्रभु की असीम करुणा है। कारण क्या है? आपके लिए विनती करने वाला, मेरे लिए विनती करने वाले एक यीशु मसीह है। वो हमारे प्रभु यीशु मसीह है। वो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मैंने तो आपके लिए मेरी आखिरी बूंद लहू तक बहा के दिया हूं ताकि आप सुरक्षित रहें। परमेश्वर कह रहे हैं, आपको सहायता करने के लिए परमेश्वर आपके साथ रहेंगे, आपको मदद करने के लिए परमेश्वर आपके साथ रहेंगे। ऐसा कि नबी की किताब 22वें अध्याय के 14वें वचन में हम पढ़ पाएंगे कि अतः जिन दिनों में तेरा न्याय करूंगा, क्या उनमें तेरा हृदय दृढ़ और तेरे हाथ स्थिर रह सकेंगे? मुझे यहोवा ने यह कहा है और ऐसे ही करूंगा। उस वचन में हम पढ़ पाएंगे कि अतः जिन दिनों में तेरा न्याय करूंगा, क्या उनमें तेरा हृदय दृढ़ और तेरे हाथ स्थिर रह सकेगा? परमेश्वर ये कहना है कि एक दिन न्याय होने वाला है। वो न्याय की विशेषता क्या है? जैसे ओलंपिक्स में एक इनाम देने के लिए जैसे जजेस बैठे रहेंगे, उसी तरह इनाम देने का एक दिन आएगा, प्रतिफल देने का एक दिन आएगा। क्या उस दिन आपको फल दिखाने के लिए क्या आपके हाथों में फल है? क्या आपके हाथ दृढ़ रहेगा? क्या आपके हाथ स्थिर रहेगा? क्या आपका हृदय दृढ़ रहेगा? एक दिन न्याय होगा, एक दिन इनाम देने के लिए न्याय होगा। क्या उस दिन आपके हाथ स्थिर रहेगा? अगर आप कह रहे हैं, भैया मैं आज तक यीशु मसीह को जानकर आज तक कुछ फलदायक नहीं हुआ, मैं कुछ नहीं कर पाया, लॉकडाउन के 3 महीने गुजर चुका हूं, मैं कुछ नहीं कर पाया, प्रभु के लिए कुछ नहीं कर पाया, मैं बहुत कुछ किया हूं परंतु प्रभु के लिए कुछ नहीं कर पाया, परंतु प्रभु क्या मुझे एक और मौका दे सकते हैं? यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं तो आपके लिए कहना चाहता हूं कि एक दिन न्याय होने वाला है। उस दिन आपके हाथ स्थिर रहना है, उस दिन यदि आपकी हृदय दृढ़ रहना है तो निश्चय ही फलदायक होना जरूरी है, निश्चय ही फलदायक होना जरूरी है। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार 25वें अध्याय के 19वें वचन में हम देख पाएंगे, बहुत दिनों के बाद उन दासों के स्वामी आकर उनसे लेखा लेने आया। बहुत दिनों के बाद उन दासों के स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। हां, एक दिन वो आने वाला है, एक दिन उस स्वामी आने वाला है, एक दिन उस स्वामी आएंगे। क्या उस दिन आपको लेखा जोखा देने के लिए, लेखा देने के लिए, अकाउंट्स देने के लिए क्या आपके हाथों में फलों की गिनती है? हां, क्या आपके हाथों में फलों की गिनती है? क्या किए, क्या किए? आप बोल सकते हैं कि भैया लॉकडाउन चल रहा था, बाहर नहीं जा पा रहा था, परंतु मैं बोल सकता हूं एक व्यक्ति को एक वीडियो कॉल करके आप किसी को प्रार्थना कर सकते थे। एक व्यक्ति को निरुत्साह हुआ, हताश हुआ, टूटे हुए व्यक्ति को आप 1 मिनट कॉल करके उनको एनकरेज कर सकते थे, परमेश्वर को प्यार दिखा सकते थे। क्या किए? चेक करिए, अपने आप को परीक्षा कीजिए। इस पिछले 3 महीने या पिछले बीते हुए सालों के अंदर हम कितने आत्माओं को जीते, कितने टूटे हुए, हताश हुए, निराश हुए, टूटे हुए लोगों को एक अच्छे मार्ग दिखाने के लिए आप कारण बना। क्या किए? एक दिन आएगा, वो न्याय करेगा। क्या उस दिन आपके हाथ स्थिर रहेगा? क्या उस दिन आपके हृदय वो दृढ़ रहेगा? प्रभु ये लीजिए मेरी इनाम, मेरी प्रतिफल, ये लीजिए प्रभु मेरे फल, आपके लिए मैंने फलदायक बना, ये लीजिए प्रभु। क्या आपको और मुझे उस न्याय के दिन फलों की एक अकाउंट्स देने के लिए क्या आपके हृदय के अंदर एक लेखा है? क्या शून्य रहेगा या शून्य रहेगा या शून्य रहेगा? क्या आप प्रार्थना करने के लिए तैयार है? क्या अपने आप को समर्पण करने के लिए तैयार है? एक दिन आएगा, उस दिन परमेश्वर कह रहे हैं कि वो दिन मैं उसको नाश करूंगा,
वो दिन मैं उसको नाश करूंगा। जो कोई फलदायक नहीं बना, वो सारे वृक्षों को काट डालने के लिए, उस सारे वृक्षों को काट डालने के लिए परमेश्वर, उसको नाश करने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। उस सारे वृक्षों को काट डालने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। तो क्या हम प्रार्थना कर रहे हैं? यदि हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हम प्रार्थना कीजिए। वचन में हम पढ़ पाएंगे कि उस पेड़ के जड़ के पास कुल्हाड़ी रखा गया है। उस पेड़ के जड़ के पास कुल्हाड़ी रखा गया है। जो कोई फलदायक नहीं होगा, मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 10वें वचन में हम पढ़ पाएंगे कि उस वृक्ष जो फलदायक नहीं होगा, उसको काट डालने के लिए कुल्हाड़ी उसके जड़ों के पास ही रखा गया है। यदि फलदायक नहीं हुआ, उसको काटने के लिए कुल्हाड़ी ढूंढ के जाने की जरूरत नहीं है। उसको कुल्हाड़ी जाने की जरूरत नहीं है। कुल्हाड़ी ढूंढ कर जाने की जरूरत नहीं है। फलदायक होने के लिए एक मौका है। कुल्हाड़ी रखा गया है। क्या हम लोग तैयार है? यदि फलदायक नहीं होंगे तो काटा जाएगा। फलदायक नहीं होगा तो काट दिया जाएगा और आग के अंदर डाला जाएगा। क्या हम लोग तैयार है? क्या हम लोग तैयार है? प्रार्थना कीजिए। ये जो समय है प्रार्थना करने का समय है। ये जो समय है प्रार्थना करने का समय है। ये जो समय है आपके लिए विनती करने वाला एक परमेश्वर है। वो परमेश्वर कह रहे हैं, बेटा आप यदि आप विश्वास योग्य ठहरेंगे, निश्चय ही प्रभु आपके जिंदगी में चमत्कार करने के लिए योग्य परमेश्वर है। आपके जिंदगी में चमत्कार करने के लिए योग्य परमेश्वर है। आपके लिए सहायता करने के लिए परमेश्वर है। विश्वास योग्य ठहरिए। इस वचन में हम देख पाएंगे कि जैसे कुल्हाड़ी रखा गया, परमेश्वर कह रहे हैं उस जड़ के पास कुल्हाड़ी रखा गया, नाश ना होने पाए। एक और मौका दिए उस समय पर आप दृढ़ होने के लिए, उस समय पर दृढ़ होने के लिए परमेश्वर के हाथों में समर्पण करना जरूरी है। आप विश्वास योग्य ठहरिए। तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंख को आंसू से बहाने से और मेरे पांव को ठोकर खाने से बचाया है। परमेश्वर कह रहे हैं ऐसे मुसीबतों से बचा के रखा, क्योंकि आपके लिए विनती करने वाला एक परमेश्वर है। आपके लिए इन दिनों में मदद करने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता है। विश्वास योग्य ठहरिए। विश्वास योग्य ठहरिए। इन दिनों में आपके लिए मदद करने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता है। आपको मदद करने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता है। विश्वास योग्य ठहरिए। आप सभी बेहतरीन व्यक्ति लोग जो बड़े बड़े काम कर सकते हैं, जब टूट गए हैं, आप आज भी सुरक्षित है। कारण क्या है? आपके लिए बचाने वाला एक परमेश्वर है। आपको मदद करने वाला एक परमेश्वर है। क्या हम लोग फलदायक होने के लिए तैयार है? हाँ, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। जैसे हम लोग वचन से देखे थे, उस वचन में हम देखें कि आपके लिए परमेश्वर ने चुनकर लगाए गए, एक दाग की बारी में लगाए गए, एक उत्तम स्थान परमेश्वर ने दिए। जैसे मर्देकाई को उस सिक्योरिटी की अवस्था से उच्च स्थान में लेकर आए, उसी तरह आपको अच्छे स्थान दिए, आपकी सुरक्षा दिए, आपको एक गार्डन के अंदर लगाए गए। आपको एक मालिक है जो आपके लिए रखवाला करने के लिए सामर्थ्य है। वो मालिक, वो रखवाला करने वाला परमेश्वर कह रहे हैं, प्रभु एक और मौका दीजिए ताकि मैं उसके चारों ओर खुदाई करूंगा और आपके लिए चमत्कार करने के लिए सहायता करूंगा। जरूर करेंगे, जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। ये जो समय है वो जरूर आपके लिए चमत्कार करेंगे। आप विश्वास योग्य ठहरिए। ये जो रखवाला करने वाला क्या करेगा? वो आपके चारों ओर आपके न्यूट्रिशन को, खाद को वो खींचने वाला, वो पूरी तरह से चूसने वाला जो पेड़ पौधा है, जो जंगली लता है, उसको काटेगा। हो सकता है आप फलदायक होने के कारण आप नहीं, आपकी परिस्थिति हो सकता है, परंतु इन दिनों में परमेश्वर आपके विरोध में खड़ा हुआ हर तरह की जंगली दाखलता को नाश करेगा और आपके लिए फलदायक होने के लिए आपको तैयार करेगा। आइए हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, मैं अपने सुनने वाले सारे व्यक्तियों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। इस बुरी अवस्थाओं के मध्य में प्रभु जी, आपके नाम से हम लोग फलदायक होंगे प्रभु। आपके नाम से, आपके सामर्थ्य हम फलदायक होंगे प्रभु जी। ऐसे जंगली जो लता है, जो जंगली लता जो इसको उसकी आशीषों को छीन लेता है, सामर्थ्य को छीन लेता है,
ऐसे जंगली लताओं को यीशु मसीह के नाम से, शैतानी क्रियाओं को हम लोग डांट देते हैं, उसके बाद हम जय लेते हैं। प्रभु इन दिनों में हम लोग फलदायक होंगे, इन दिनों में हम लोग फलदायक होंगे, इन दिनों में हम लोग फलदायक होंगे। प्रभु जी, आपके लगाए हुए पौधे हैं तो हम लोग निश्चय ही फलदायक होंगे। प्रभु जी, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हमें तैयार कीजिए ताकि आपके लिए और फलदायक होने पाए, ताकि उस न्याय के दिन हमारे हाथ स्थिर और हमारे हृदय दृढ़ रहने पाए। लेको जो को पूछने के लिए जब आप आएंगे, लेका देने के लिए प्रभु जी, आप हमारे पास कुछ होने पाए। प्रभु जी सहायता कीजिए, आपकी मदद हम चाहते हैं, अनुग्रहित कीजिए। ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं जो टूटे हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से उनकी निराशाओं की जो सामर्थ्य वो टूटने पाए, आपकी आजादी होने पाए, यीशु मसीह के नाम से आपकी छुटकारा होने पाए, आशीषित होने पाए। प्रभु जी आपकी अनुग्रह की हाथ हम मांगते हैं, अनुग्रहित कीजिए, आपकी सहायता मांगते हैं। प्रभु जी हमारी प्रार्थना आप सुनिए, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनिए और कबूल कीजिए। प्रभु जी आमेन, आमेन, आमेन।